बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। मुझे नादिया परवेज़ कहते हैं। आज की रेसिपी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, यह है लेमन के हवाले से और यह है लेमन ड्रिंक। और नॉर्मली आप इसको बहुत शौक़ से बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। शदीद गर्मी हो और लेमन की तलब ना हो, लेमन जूस ना दरकार हो, ये कैसे हो सकता है। और अब तो हमारा बजट बनाना हो गया है और भी आसान। इस रेसिपी को फॉलो करें और देखें कि ये किस कदर फ़ायदेमंद रेसिपी है और हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा लेमन जूस बनाना। इसी तरह जब लेमन सस्ते हों उनको स्क्वीज़ करके रखें और इसको जिस तरह मर्ज़ी आप बस 3 से 4 दिन में रेडी कर सकते हैं। तो बस जी हम यहाँ पे लेंगे, चाहे आप छोटे वाले नींबू ले लें या बड़े वाले लेमन ले लें। स्क्वीज़र के साइज़ के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और हम यहाँ पे लेमन स्क्वीज़ करके रख लेंगे। तो ये जो मेरे पास लेमन है इसके अंदर बीज नहीं है, ये और भी ज़्यादा आसानी है हमारे पास। तो हम यहाँ पे इनको स्क्वीज़ कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ये हमारे बजट को आसान कर देगा हमारे लिए, बल्कि हमें सहूलत रहेगी घर में इसको तैयार करने की। जैसे बहुत से अफराद ऐसे होते हैं जो होममेड चीज़ों को पसंद करते हैं और उनमें हमारी फैमिली भी शामिल है और इवन मैं ख़ुद ये चीज़ें बनाकर एंजॉय करती हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो लेमन हमने स्क्वीज़ किया है उसमें 3 to 4 टाइम हम यहाँ पे इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये दानेदार चीनी है और बस ये तमाम हमने इसमें मिक्सअप कर दिया है और बड़े से प्लेटर में और खुले से बर्तन में इसको फैला कर डाल दें। अच्छा, जितनी लेमन की मिकदार होगी उससे 3 गुना या 4 गुना तक आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इस तरह जी हमने इसको रेडी अभी किया है और इसके बाद आप 4-5 दिन देंगे इसको और अपनी पेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपने हवा के नीचे रखना है, पंखे के नीचे रखना है, धूप में हरगिज़ नहीं रखना। बस 4 to 5 डेज़ लगे हैं मुझे। 3 डेज़ में भी ये ड्राई हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन एयर। तो बहुत ही मज़े से ये हमने इसको ड्राई कर लिया। अभी मैंने बहुत कम मिकदार है जो कि यहाँ पे मैं आपके सामने अभी इसे रेडी करके दिखाऊंगी। अभी हाफ़ ही हमारे पास था। अब आप यहाँ पे जूसर ब्लेंडर में भी इसे कर सकते हैं। हमने इसमें भी पानी शामिल नहीं करना। मिकदार ज़्यादा हो तो आप इस तरह से ब्लेंडर में से ड्राई ब्लेंड कर सकते हैं। और दूसरी आप जो हमारे पास ब्लेंडर वाली डिबिया होती है आप उसमें से पीस सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सिट्रिक एसिड। ये है 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये भी मैंने हाफ़ ब्लेंड किया है। तो जितनी मैंने आपको मिकदार दिखाई है उसमें 1 टीस्पून जाएगा। तो अब हम इसे छान लेंगे बहुत अच्छे से। और ये देखिए जो मोटा मोटा दाना है इसे सेपरेट कर लें और मज़ीद इसे आप ब्लेंड कर लें और पीस लें। तो ये देखिए किस कदर ये पाउडर फॉर्म में कितना ज़बरदस्त सा आ गया। और जो सिट्रिक एसिड जाएगा वो इसके ड्राई होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। क्योंकि ये अभी मैं हाफ़ मिकदार कर रही हूँ तो इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है। और इसमें मैं यहाँ पे मज़ीद शामिल करूँगी आपके लिए हल्की सी 1 पिंच ब्लैक पेपर। तो ये बिल्कुल वही वाला हो जाएगा रेडी जो हम लेमन ड्रिंक घर में बनाते हैं। और कोई भी आप ड्राई कंटेनर ले लें और सब चीज़ों के लिए ड्राई होना ज़रूरी है। और ये मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है और बस जिसे आप सेव करें और खूब एंजॉय करें इस रेसिपी को। यहाँ पर मैं 1 आउंस वाला स्पून इसमें रख रही हूँ और 1 आउंस ही मैं यहाँ पे छोटे से ग्लास में डाल के आपके सामने रेडी करूँगी। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दीगर वीडियोस को भी लाजमी विज़िट करें। हमारे चैनल उर्दू दी लैंग्वेज और टेस्टी मील बाय नादिया परवेज़ को भी ज़रूर विज़िट करें। तो मिलेंगे जल्दी किसी और यूनिक सी वीडियो के साथ। आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसे किसे लेमन ड्रिंक पसंद है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इज़ाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।